Hi guys, welcome to our channel. I am Vikas Kshatriya, an engineer with a passion of traveling and sharing experiences. और अगर आप अंडमान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्ट ब्लेयर के एक ऐसे रिजॉर्ट के बारे में जो आपके लिए अंडमान में आपका एक अच्छा स्टे ऑप्शन हो सकता है। ये वीडियो हमारे अंडमान डायरीज का पहला वीडियो है और इस वीडियो के बाद हमारे और भी वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम अंडमान की हर लोकेशन में बेस्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आइटनरीज और ऐसी बहुत सारी बात हमारी अंडमान डायरीज में हम करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अंडमान डायरीज की इस सीरीज को शुरू करने का इस वीडियो से रीजन यही है कि जब हमने अपना अंडमान का ट्रिप प्लान किया और हमने सर्च किया स्टे ऑप्शंस के बारे में यूट्यूब पे, तो हमें कोई भी एक अच्छा वीडियो नहीं मिला जिन्होंने स्टे ऑप्शंस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाया हो। और यही रीजन है कि हम अपने अंडमान सीरीज की जो शुरुआत है वो स्टे ऑप्शंस की डिटेल के बारे में बात करके ही कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसके पहले पार्ट में होगा अ कंप्लीट टूर ऑफ मेगापोडे रिजॉर्ट, सेकंड पार्ट पे होगा अ कंप्लीट टूर ऑफ सेमी डिलक्स रूम ऑफ मेगापोडे रिजॉर्ट जो हमारा रूम भी था, और पार्ट 3 में हम बात करेंगे जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ मेगापोडे रिजॉर्ट और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ मेगापोडे रिजॉर्ट बेस्ड ऑन आर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जिनमें हम शेयर करेंगे हमारे एक्सपीरियंसेस के बारे में जो हमने वहां रह के एक्सपीरियंस किया, अबाउट स्टाफ, अबाउट फूड, प्राइसिंग, लोकेशन और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। और हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है और इस वीडियो में जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ट्रूली बेस्ड होगा हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो के पार्ट नंबर 1 से, जो कि है अ कंप्लीट टूर ऑफ मेगापोडे रिजॉर्ट। तो हम अब आ गए हैं मेगापोडे रिजॉर्ट में, जहां हम एक नाइट स्टे किया है हमने, और अब मैं आपको कराता हूँ इसका पूरा विजिट। आप देखिएगा कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा स्टे के लिए या नहीं। तो एंटर करते हैं मेगापोडे रिजॉर्ट। तो ये है इसका एंट्रेंस। तो यहाँ से जो 2 रास्ते जा रहे हैं, ये जाता है कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए, इसके अलावा ये एंट्रेंस, फिर ये जो है ये मेन रास्ता है। और इसका जो बेस्ट पार्ट है वो मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ, जिसके लिए हमने इस रिजॉर्ट को सेलेक्ट किया था। मोस्ट प्रोबेबली आप भी उसके लिए सेलेक्ट करेंगे, तो चेकआउट करते हैं। तो ये इसकी एंट्रेंस है, ये पूरा पार्किंग एरिया है। और ये एंट्रेंस है इसकी। अंदर चलते हैं, एंटर करते हैं मेगापोडे रिजॉर्ट। तो ये रिसेप्शन एरिया है, ये है रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया। तो ये एंट्रेंस है रिसेप्शन के बाद, जहाँ से सेमी डिलक्स रूम चालू हो जाते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सेमी डिलक्स रूम है। हम चाहते तो कॉटेज रूम थे क्योंकि वहाँ से सी व्यू आता है, डिलक्स रूम में भी सी व्यू आता है, पर हम जब तक बुकिंग कराते, क्योंकि जबकि एक महीना पहले बुकिंग कराई थी, फिर भी हमें रूम नहीं मिला। तो अगर आप यहाँ बुकिंग कराते हैं तो उसको कम से कम 1.5-2 महीने पहले से बुकिंग चेकआउट कीजिए इसकी, तभी आपको मिल पाएगा। और वो सी फेसिंग रूम बहुत ही अमेजिंग व्यू देता है। तो आप अगर कराएं तो डिलक्स या कॉटेज रूम ही कराएं। सेमी डिलक्स थोड़ा इंटीरियर में है, तो प्रायोरिटी मैं तो कहूँगा कि आप कॉटेज या डिलक्स रूम प्रेफर करें। एंड में हमारा रूम भी मैं चेकआउट कराऊँगा। ये है इनका डाइनिंग एरिया, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये है इनसाइड एक, तो ये इनसाइड एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। इनसाइड एरिया
फिर ये है चल मिड एरिया, और ये जो एरिया है ये गार्डन एरिया है। अब और इसके नीचे जो है वो है कॉटेजेस और सी फेसिंग जो डिलक्स रूम्स हैं। चलिए अब चलते हैं नीचे। तो नीचे 3 कैटेगरी के रूम और हैं। पहला है डिलक्स, दूसरा है बैम्बू कॉटेजेस और लास्ट है निकोबारी कॉटेजेस। तो तीनों कॉटेजेस नीचे हैं और तीनों कॉटेजेस में सी फेसिंग रूम्स हैं। तो यहाँ पे जो मैंने 3 कैटेगरी बताई थी, वहाँ है निकोबारी कॉटेजेस, मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है बैम्बू कॉटेज, और डिलक्स रूम जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो निकोबारी कॉटेज जो है वो 7,500 प्लस टैक्सेस इसका अमाउंट है, और अगर मैं बैम्बू कॉटेज की बात करूँ तो ये 5,000 प्लस टैक्सेस है, और सेम रेट जो है वो डिलक्स रूम का भी है। और इनका एडवांटेज ये है कि यहाँ का जो व्यू है ये बहुत ही शानदार व्यू है, और ये कॉटेजेस के सबकी बालकनी जो है इसी व्यू की तरफ ओपनिंग है। तो अगर आप यहाँ आने का डिसाइड करते हैं तो ये कॉटेजेस को प्रेफर कीजिएगा, स्पेशली बैम्बू कॉटेज या डिलक्स रूम को आप प्रेफर कर सकते हैं, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इनके साथ व्यू बहुत अच्छा है। अगर आप सेमी डिलक्स रूम को देखना चाहते हो तो वो हमने कवर किया है, उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो आपको ये रिजॉर्ट कैसा लगा और आपको जो यहाँ का व्यू है वो कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट जो सेशन है इसमें हम इसको रिव्यू करेंगे इस मेगापोडे रिजॉर्ट के लिए। आई होप कि इस कंप्लीट टूर से आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मेगापोडे रिजॉर्ट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है अ कंप्लीट टूर ऑफ सेमी डिलक्स रूम। तो हम पहुंच गए पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर में हमने जो हमारा पहला रिजॉर्ट बुक किया है वो है मेगापोडे रिजॉर्ट, जो कि एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। और अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पे 15% का डिस्काउंट भी मिल जाता है डायरेक्ट बुकिंग कराने पर। तो देखते हैं रूम कैसा है और आपको कराते हैं रूम टूर। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये एक सेपरेट पोर्शन यहाँ पे बना रखा है बाथरूम, और यहाँ पे जो है आपको अलमीरा देखने को मिल जाएगी एक बड़ी खासी, जहाँ पे आप अपने ड्रेसेस या सामान रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है एक जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट मेगापोडे रिजॉर्ट और इसके अलावा आर ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ मेगापोडे रिजॉर्ट। तो अब अगर मैं जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि हाउ टू रीच मेगापोडे रिजॉर्ट। तो अंडमान पहुंचने के लिए 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है। रोड का ऑप्शन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक आइलैंड है। तो जो पहला ऑप्शन आता है वो होता है बाय शिप, और दूसरा जो ऑप्शन आता है वो है बाय एयर। तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं
बाय शिप तो आप पहुंचते हैं पोर्ट ब्लेयर में हाडो जेटी पे। और ये जो जेटी है ये सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर ही दूर है मेगापोडे रिजॉर्ट से, और यहाँ पहुंचने के लिए आपको मुश्किल से 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। और अगर आप ऑप्शन नंबर 2 जो कि है बाय एयर चूज करके आते हैं तो आप पहुंचेंगे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि मेगापोडे रिजॉर्ट से मात्र 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पहुंचने के लिए आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, और पॉइंट नंबर 2 है प्लेसेस टू विजिट नियर बाय। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये रिजॉर्ट जो है वो पोर्ट ब्लेयर के एक सेंट्रल लोकेशन पे लोकेटेड है, यहाँ से पोर्ट ब्लेयर की जितनी भी अट्रैक्शंस हैं वो ज्यादातर नियर बाय ही हैं, एक्सेप्ट कॉर्बन्स केव और चिड़िया टापू। ये जो 2 लोकेशन है ये फार लोकेटेड है फ्रॉम मेगापोडे रिजॉर्ट। तो अगर आप एक ऐसा रिजॉर्ट चाहते हैं जो कि बीच से ज्यादा नियर बाय हो तो उसके लिए आपको सूट करेगा हॉर्नबिल रिजॉर्ट, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो भी होने वाला है। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं पोर्ट ब्लेयर के स्टे के लिए। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं टाइप्स ऑफ रूम इन मेगापोडे रिजॉर्ट के बारे में और उनकी प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पर 4 तरीके के रूम्स हैं, और ये 4 तरीके के रूम 3 अलग अलग सीजन में अलग अलग प्राइसिंग इनकी होती है। इसकी डिटेल के लिए मैं चाहूंगा आप इस स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें। इससे आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा यहाँ के रूम्स और उसकी प्राइसिंग को लेकर। इस प्राइसिंग में कुछ टैक्सेस जरूर इंक्लूड होने के बाद थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज ये एक जनरल प्राइसिंग है जो आपको मेगापोडे रिजॉर्ट की ऑल राउंड द ईयर मिलने वाली है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद अब मैं बात करना चाहूंगा इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है एन ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट मेगापोडे रिजॉर्ट बेस्ड ऑन आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं लोकेशन की, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अंडमान में बहुत सारे रिजॉर्ट्स है पोर्ट ब्लेयर में, बट मेगापोडे रिजॉर्ट एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। और इसकी लोकेशन इसलिए भी अच्छी हो जाती है क्योंकि ये सिटी के सेंटर पे है और यहाँ से ऑन एन एवरेज सारे अट्रैक्शन जो है वो नियर बाई ही हैं, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और पर्टिकुलरली ये एयरपोर्ट और पोर्ट से बहुत ही कम डिस्टेंस पे है, जिसका एडवांटेज ये है कि जब आप एक लॉन्ग ट्रेवल करके आते हैं तो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप अपने रिजॉर्ट या होटल में पहुंचे और वहां जाके रेस्ट करें, तो वहां पे ये आपको एक एडिशनल एडवांटेज देता है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं स्टाफ और फूड की, तो स्टाफ जो है वो फेयर से गुड की कैटेगरी, इनफैक्ट गुड की कैटेगरी में रखा जा सकता है, बिहेवियर वाज गुड। बट अगर मैं फूड कैटेगरी की बात करूं पर्टिकुलरली इन वेजिटेरियन कैटेगरी, तो वो बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगा, या मैं कह सकता हूं ऑन एन एवरेज वो एवरेज कैटेगरी का था। अगर आप फूड कहीं बाहर जाके एक्सपीरियंस कर सकें, ब्रेकफास्ट इंक्लूड करा ले भले, लेकिन लंच डिनर अगर बाहर करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब अगर नेक्स्ट मैं बात करूं रूम कैटेगरी की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगा कि सेमी डिलक्स रूम जो कि है वो एक बेटर प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं रूम रेकमेंड आपको करना चाहूँ तो सबसे पहली मेरी रेकमेंडेशन जो होगी वो होगी निकोबारी कॉटेजेस। अगर आपके लिए अवेलेबल होता है तो जरूर उस कॉटेज को ही बुक कीजिएगा। अब अगर आपका बजट एक इशू है तो निकोबारी कॉटेजेस को आप ड्रॉप भी करते हैं, तो डिलक्स रूम शुड बी द मिनिमम। सेमी डिलक्स रूम में लोकेशन का आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, वो बहुत ही बैक साइड पे है। डिलक्स रूम या बैम्बू कॉटेजेस थोड़े आउटर एरिया में है, जहां से आपको ओशन व्यू, सी व्यू आपको देखने को मिल जाएगा, और वो थोड़ा सा सूदिंग आपको एक्सपीरियंस भी देगा बीइंग इन अंडमान। तो मैं अगर आपको रेकमेंड करूं तो सबसे पहली रिकमेंडेशन होगी निकोबारी कॉटेजेस की, और सेकेंडली बैम्बू कॉटेज या डिलक्स रूम। सेमी डिलक्स रूम को आप कोशिश कीजिएगा कि आप अवॉइड करें। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो मिनिमम डिलक्स रूम पे आप यहाँ पे स्टे करना प्रेफर कीजिएगा। अब एक और रिजॉर्ट से रिलेटेड जो बात है, चाहे हमने फूड को एवरेज कैटेगरी में रखा हो, लेकिन यहाँ का जो ओपन रेस्टोरेंट है उसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। वो जो ओपन रेस्टोरेंट है वहां पे बैठ के अगर आप चाय पीते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं या शाम के टाइम पे जाके बैठते हैं, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस जरूर आप करेंगे जब आप मेगापोडे रिजॉर्ट में स्टे करेंगे। और एक और पॉइंट है जो मैं रिव्यू में ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि
यहाँ से जो कॉर्बन्स केव है, जो कि एक मेन अट्रैक्शन भी है पोर्ट ब्लेयर का, वो एक बहुत अच्छी लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ बीच। ऑल्दो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि हैवलॉक और नील के बीचेस के मुकाबले जो पोर्ट ब्लेयर का जो बीच है, जो कि पर्टिकुलरली कॉर्बन्स केव है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है। बट इसके बावजूद कॉर्बन्स केव में शाम को जाने पे आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और ये जो है ये 8-8.5 किलोमीटर दूर है। इसकी बजाय जो हमारा नेक्स्ट रिजॉर्ट है, जो कि है हॉर्नबिल रिजॉर्ट, तो कॉर्बन्स केव की जो लोकेशन है वो हॉर्नबिल से काफी ज्यादा नजदीक है। तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि बीच अगर आपकी प्रेफरेंस है और आप चाहते हैं कि शाम के टाइम आप बीच पे एक टाइम स्पेंड करके आए और फिर रिजॉर्ट जल्दी पहुंच जाए, तो हॉर्नबिल आपकी प्रेफरेंस एज कम्पेयर टू मेगापोडे हो सकती है। इन केस अगर आप सिटी में ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं और बीच में अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो हॉर्नबिल कैन बी योर स्टे ऑप्शन, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप पोर्ट ब्लेयर में एक स्टे ऑप्शन सर्च कर रहे हैं, तो हमारा ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, जो कि होने वाला है हॉर्नबिल रिजॉर्ट के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और हमने जो पॉइंट कवर किए, इससे आपको मेगापोडे रिजॉर्ट एज एन स्टे ऑप्शन को चूज करने में या चूज ना करने में हेल्प जरूर मिलेगी। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके पूछिएगा। या अंडमान से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो जो आपके मन में हो, तो उसको कमेंट में टाइप करके जरूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप अंडमान सीरीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मिलते हैं हमारी इस सीरीज की अगली वीडियो में, जो कि होने वाली है हॉर्नबिल रिजॉर्ट।